सीजेआई गवाही हुए भयंकर नाराज और भाजपा सरकार पर गिर गई गाज। जी हाँ, सीजेआई गवाही भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज, उन्होंने अपने पद की शपथ ले ली, काम भी शुरू उन्होंने कर दिया। लेकिन एक ऐसी घटना जो है हुई इस दौरान कि बहुत भयंकर रूप से नाराज हुए। नाराजगी उन्होंने अपनी जाहिर भी की, नाराजगी बिल्कुल जायज भी थी उनकी, क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार उनके साथ हुआ, उस तरीके का व्यवहार जो है सीजीआई के साथ में नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर व्यक्त की। सीजीआई गवाही, आपको याद होगा, बी आर गवाही साहब अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने पद की शपथ ली। सारे बड़े नेता वहां मौजूद थे, पीएम मौजूद थे, राष्ट्रपति मौजूद थी, सबके सामने उन्होंने अपने पद की शपथ ली। शपथ लेने के साथ ही राष्ट्रपति ने उनको 14 जो मांग थी, जो सवाल थे, जो राय जो मांगी बी आर गवाही साहब से, वो भी हमने आपको बताया था कि सीजीआई बनने के साथ ही बड़ी चुनौती उनको दी गई है कि 14 महत्वपूर्ण सवालों पर उनसे राय मांगी गई है, जिसको लेकर के संविधान पीठ का गठन भी कर दिया गया है, ये अलग मसला है। लेकिन इस दौरान जो है ऐसी बात हुई, ऐसी घटना हुई, जिसको लेकर सीजीआई गवाही साहब जो है बेहद नाराज हो गए। नाराज इस कदर हुए कि उन्होंने जो है अपनी नाराजगी खुलकर व्यक्त की। तो सोशल मीडिया पर इस दौरान इस बारे में जो कुछ भी छपा, पहले मैं उस वहां से आपको ब्रीफ कर दूं, आपको बेहतर समझ में आएगा, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, सोशल मीडिया की अगर बात करें, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह ये है। मैं यहाँ पर जनसत्ता अखबार को जो है पढ़ रहा हूँ। स्वागत में न पहुंचे डीजीपी, कमिश्नर भी नदारद, नाराज सीजीआई गवाही बोले यहाँ बात इज्जत की है। सीजीआई बनने के बाद मुंबई का उनका दौरा लगा, वहां जाना हुआ, स्वागत समारोह रखा गया था। महाराष्ट्र का और गोवा की जो बार एसोसिएशन, बार काउंसिल है, उनकी तरफ से उनको वहां बुलाया गया सम्मानित करने के लिए, क्योंकि वो खुद जो है वहां के रहने वाले हैं, वहीं के निवासी हैं। तो वहां बुलाया गया था स्वागत समारोह में। वह स्वागत समारोह में जिस तरीके की घटना उनके साथ हुई, जिस तरीके से प्रोटोकॉल जो है उसका फॉलो नहीं किया गया, और पूरी घटना जो है उसको लेकर है। तो देखिए, यहाँ आगे लिखा है कि सीजीआई ने कहा कि ऐसी छोटी मोटी चीज को वो चीज में वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसका जिक्र करने की जरूरत महसूस हुई ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। गवाही ने हल्के अंदाज में कहा, अगर मेरी जगह कोई और होता तो अनुच्छेद 142 आर्टिकल 142 के प्रावधानों पर विचार किया जाता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को अपने समक्ष लंबित किसी मामले या किसी पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले आदेश की शक्ति प्रदान करता है। वह न्यायालय को व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आदेश देने की भी अनुमति देता है। आर्टिकल 142 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात यहाँ पर हो रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवाई रविवार की शाम सम्मान समारोह के लिए मुंबई में थे। अपनी यात्रा के दौरान सीजीआई ने प्रोटोकॉल की चूक की ओर इशारा करते हुए नाराजगी व्यक्त की। सीजीआई ने कहा कि लोकतंत्र में तीनों स्तंभ जो हैं बराबर हैं, एक दूसरे के प्रति उनको सम्मान दिखाना चाहिए। आगे लिखा है, देखिए कि सीजीआई का पद संभालने के बाद बी आर गवाई पहली बार अपने गृह राज्य की यात्रा पर थे। हालांकि इस दौरान गवाई को रिसीव करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी, और शहर पुलिस के आयुक्त यानी कि पुलिस कमिश्नर, कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। देखिए, प्रोटोकॉल होता है, जो सीजीआई हैं उनको रिसीव करने के लिए, उनको प्रोटोकॉल देने के लिए इन लोगों का होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ऐसी कोई चूक नहीं हो सकती कि ना पहुंचे। इस बात को मैंडेटरी तौर पर रखा गया है और वहां पर ये नहीं थे, इसको लेकर के बी आर गवाई साहब ने नाराजगी अपनी जाहिर की है। इस पर नाराज सीजीआई गवाई ने कहा, अगर राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी, मुंबई पुलिस कमिश्नर नहीं आना चाहते हैं तो वह उन पर निर्भर है कि इसके बारे में सोचें कि ये सही है या गलत है। गवाई साहब ने कहा कि जब किसी संस्था या संगठन का प्रमुख पहली बार राज्य में आ रहा हो, खासकर जब वह उसी राज्य का हो, तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि उसके साथ किया गया व्यवहार सही था या नहीं था। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को अपने समक्ष किसी लंबित मामले में पूर्ण न्याय करने की अनुमति जो है वो देता है, ये भी लिखा हुआ है। सीजीआई ने कहा कि वे प्रोटोकॉल के पालन करने पर जोर नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि संस्था के अन्य अंगों द्वारा न्यायपालिका के प्रति सम्मान का जो सवाल है उसको देखा जाना चाहिए। सीजीआई गवाई ने 14 मई को मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली और वो महाराष्ट्र एवं गोवा बार काउंसिल द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में मुंबई में उपस्थित हुए थे। प्रोटोकॉल का यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। आप देखिए, देश के सीजीआई हैं, बड़े अफसोस की बात होती है कि वो नाराजगी जो है जाहिर करते हैं, अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस बात की खबर बनती है, सुर्खियां बनती हैं, जबकि सीजीआई का जो प्रोटोकॉल होता है बहुत बड़ा उनका प्रोटोकॉल होता है,
उनको प्रोटोकॉल दिया जाना चाहिए। अगर वो उसी राज्य के नागरिक हैं तब भी उनको प्रोटोकॉल दिया जाना चाहिए। कोई भी आप देखिए, कोई भी जो हाई कोर्ट के भी जज होते हैं, अगर वो अपने घर जाते हैं, अपने जो गृह जनपद उनका होता है वहां जाते हैं, तो उनको अलग तरीके से प्रोटोकॉल दिया जाता है। हाई कोर्ट के कोई भी अगर जस्टिस होते हैं तो जब अपने घर जाते हैं तो जिस भी जिले में जाएंगे तो वहाँ के जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि सीजीएम होंगे वो उनको प्रोटोकॉल देते हैं। उनके लाने ले जाने की व्यवस्था, उनको प्रोटोकॉल, उनके साथ फोर्स रहेगा, उनके साथ एम्बुलेंस रहेगा, सब कुछ देखा जाता है। तो सारी व्यवस्थाएं जो होती हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जो सीजीएम होते हैं वो देखते हैं। ऐसे ही जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई यानी कि भारत में सबसे बड़े न्यायाधीश, उनसे बड़ा कोई देश में जज नहीं, जब वो आते हैं तो जो स्टेट के चीफ होते हैं, जबकि राजधानी वहीं पर है, स्टेट के चीफ को, डीजीपी को वहाँ पे हाजिर होना चाहिए। गवर्नमेंट के स्टेट चीफ को वहाँ पर हाजिर होना चाहिए और जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको भी हाजिर होना चाहिए। ऐसा रूल है, ऐसा प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया। पीआर गवई साहब मुंबई स्वागत के लिए गए थे, बार काउंसिल ने उनको आमंत्रित किया था सीजीआई बनने के बाद, क्योंकि वो देश के दूसरे दलित सीजीआई बने हैं और बौद्ध सीजीआई हैं पहले। तो सीजीआई बनने के बाद स्वागत समारोह में उनको आमंत्रित किया जाता है, और चूंकि बार काउंसिल, दो बार काउंसिल उनको आमंत्रित कर रही है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि उनको जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सूचना नहीं दी गई, सरकार को इस बारे में सूचना नहीं थी, खबर नहीं थी, ये भी इस बारे में नहीं कहा जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट से जब सीजीआई साहब चलते हैं तो उसके बहुत पहले ही स्टेट चीफ को, स्टेट हेड को यानी कि गृह सचिव को जो है और डीजीपी को पहले ही वहां से इंफॉर्मेशन आ जाती है, नोटिस आ जाता है कि सीजीआई जो है उनका दौरा इस दिन का इतने समय से इतने समय तक वहां पर जिस जिले में जा रहे हैं वहां पर रहने वाला है, और उसके दृष्टिगत प्रोटोकॉल का आप लोग ध्यान रखें। सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश जो है पहले ही जारी हो जाता है। तो ऐसे तमाम आदेशों को किनारे रखते हुए आखिर क्या वजह रही, किस दबाव में गृह के जो मुख्य सचिव हैं राज्य के वो नहीं आए, जो डीजीपी हैं जो पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं वो इस प्रोटोकॉल में मौजूद नहीं रहे, और तो और जो पुलिस कमिश्नर हैं, जो सबसे छोटे अधिकारी कहेंगे, एक जिले के जो प्रभारी होते हैं, जब वो भी मौजूद नहीं रहे, तो सीजीआई की सुरक्षा में इसको चूक भी माना जाएगा। प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो है, लेकिन सीजीआई की सुरक्षा में इसको चूक भी माना जाएगा। ये देखने वाली बात है कि ऐसा क्यों हुआ, अपनी मर्जी से नहीं आए, या राज्य में जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, वहां पे आप सबको पता है कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, तो वहाँ जो है भाजपा की सरकार है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि भाजपा ने इस तरीके की कोई घटना इस तरीके से करवाई है, या खुद प्रोटोकॉल का उल्लंघन जो है इन अधिकारियों के द्वारा किया गया है? इस बात की जांच होनी चाहिए, आखिर ऐसा क्यों हुआ। और सीजीआई साहब ने अगर नाराजगी व्यक्त की है तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पूरी बात को लेकर के, प्रोटोकॉल में जो गंभीर चूक हुई है, इस चूक को लेकर के वो समिति गठित करें और जांच कराएं कि ऐसा आखिर हुआ तो हुआ कैसे। खैर, गवई साहब ने अपना जो अंदाज उनका है वो सबको बता दिया, जता दिया कि वो जो है छोटी छोटी बात को भी, अगर कोई भी अगर प्रोटोकॉल जो है, अगर प्रोटोकॉल जैसी गंभीर बात होगी या छोटी बात होगी तो वो कहने से चूकेंगे नहीं। उन्होंने अपनी जो प्रोटोकॉल की लेकर कोई बात थी उसको सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समक्ष अपनी बात को रखा। सरकार तक भी बात पहुंच गई है। सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, संबंधित अधिकारियों पर इसको लेकर के, प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर के क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। जो भी कोई इसमें अपडेट होगा उससे आपको अपडेट कराएंगे। आप लोग बने रहें।